15 दिसंबर दिन सोमवार को है सफला एकादशी। तो सफला एकादशी को कैसे अर्जी लगाएं कि पूरी हो जाए। पहले तो सफला एकादशी का मतलब समझिए। सफला एकादशी का मतलब होता है कि कोई भी काम सफल हो जाना। कहा जाता है अगर आपको सफलता नहीं मिल रही या कर्जा है, कुछ भी है आपका नहीं तो हो रहा है, तो इस सफला एकादशी को अगर आप अर्जी लगाते हो इस तरीके से तो जरूर सफल होगा। देखो बहुत सी परेशानियां होती है लोगों के जिंदगी में, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास संतान नहीं है, तो आप सफला एकादशी यानी 15 दिसंबर, कहा जाता है कि ये जो 15 दिसंबर का सफला एकादशी है, अगर इस दिन आप अपनी अर्जी लगाते हो 100% ये रहता है कि आपकी अर्जी पूरी होती है। एक चीज का आप हमेशा ख्याल रखिएगा कि अगर आप अर्जी लगा रहे हो, ठीक है, खाटू श्याम बाबा को रुमाल वाली अर्जी लगा रहे हो या नारियल वाली अर्जी लगा रहे हो, जो भी अर्जी लगा रहे हो आप, तो किसी से पहले तो जिक्र नहीं करना है कि मैंने अर्जी लगाई। आप अर्जी लगा के, बहुत सारे लोग होते हैं ना अर्जी सबको बताने लगते हैं कि मैंने ऐसे अर्जी लगाई, मेरा तो अर्जी गलत नहीं ना लगा है, पूछने लगते हैं, जानने लगते हैं कि मैंने अर्जी तो लगा दी है लेकिन मेरी गलत लगी या सही मुझे पता नहीं है। तो भाई देखो, आप अर्जी लगा रहे हो, आप अपने भावनाओं से और सच्चे हृदय से अर्जी लगा रहे हो, तो बाबा जरूर स्वीकार करेंगे। जरूरी नहीं होता है किसी को अर्जी लगाने बताना। अगर अर्जी लगा रहे हो, आपको मनोकामनाएं पूरी हो गई तो आप बता सकते हो, लेकिन अर्जी लगाने के बाद आपको किसी को शेयर नहीं करना है कि मैंने ऐसे ऐसे अर्जी लगाई, ठीक है। तो ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है। नारियल वाली अर्जी को मैं बता रही हूँ। देखो, एक कागज लेना है आपको, उस पे देखो आपको पहले रेड पेन लेना है और कागज, जो कि कागज पे एकदम लाइनिंग नहीं होना चाहिए, एकदम सफेद होना चाहिए, ठीक है। और रेड पेन जो है कि दुकान से खरीदते टाइम वहां पे चलाना नहीं है आपको। जब आप पूजा करने बैठ रहे हो, अर्जी लगाने बैठ रहे हो, तभी आपको उसी को मतलब पेज पे चलाना और कहीं नहीं। और उस पे लाइनिंग नहीं होनी चाहिए पेज पे, एकदम पेज सादा होना चाहिए। जब आप अर्जी लिखने जाओ उससे पहले लिखो ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र को आप ऊपर के पेज पे पहले लिख लो, फिर नीचे आप अपनी अर्जी लिखो। और आज मैं आपको कर्जे वाली अर्जी बताऊंगी। जैसे कि आप गोरे जो कागज है, पेज है, उस पे आपने ओम श्री श्याम लिख दिया, फिर आपका जितना कर्जा है, जिस इंसान से आपने लिया है, वो लिख दो कि इनका कर्जा है बाबा इतना है, ठीक है। एक इंसान का ही नाम लिखना है। ये नहीं कि आपके पास 4-5 लोगों का कर्जा है तो 4-5 लोगों का एक ही साथ लिखना है, नहीं। एक अर्जी में एक ही इंसान का नाम लिखना है। जितने पैसे उसको भी लिख दो कि इस इंसान का इतना मेरे पास कर्जा है। और लास्ट में लिख देना, श्याम बाबा ये मेरे कर्जे को आप चुकवा दीजिए, जल्दी मैं आपका दर्शन करने आऊंगी या आऊंगा। बहुत लोग बोलते हैं खाटू श्याम बाबा का लकी नंबर होता है 169, तो आप उस पर्ची में लास्ट में 169 भी लिख देना नंबर, जो बाबा का, श्याम बाबा का लकी नंबर है। ये नंबर लिखना मत भूलना। ये नंबर कहा जाता है खाटू श्याम बाबा का 169 बहुत ही लकी नंबर है। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि लोग बहुत गलतियां कर रहे हैं कि अर्जी लगाते हैं और सबको बता देते हैं, तो आपको नहीं बताना है अर्जी लगाने के बाद। अगर ये अर्जी आप लगा रहे हो तो खुद अपने तक रखो, अपने भाई बहन, माता पिता या हस्बैंड तक को भी नहीं बताना है, ठीक है। खुद अपने तक ही रखो। हाँ, और इस अर्जी को ना नारियल पे नहीं लपेटनी है। मैंने बोला था नारियल वाली अर्जी, लेकिन मैं आप लोगों को कर्जे वाली अर्जी बताने लगी, तो नारियल पे नहीं लपेटना है। तो इसको करना क्या है आइए जानते हैं। और इस अर्जी को लिखने के बाद अपने घर में है, जो घर में मंदिर है, उसको फोल्ड करना है। पेपर को फोल्ड करने के बाद बाबा के फोटो के ही नीचे या मूर्ति के नीचे, या आप कितने लोगों के घर में कपड़े बिछे होते हैं या पेपर बिछे होते हैं फोटो के नीचे, उसी के नीचे रख देना है आपको। और हाँ, जब आप मंदिर की सफाई करते हो ना, तो आप उस अर्जी को उठा सकते हो, फिर उससे उसी जगह रख देना सफाई करने के बाद। और उस पर्ची को वहीं रखना है, उसको छूना है, जैसे साफ सफाई करने के बाद फिर वहीं रख दो, उसको छेड़ना बिल्कुल नहीं है। जब तक आपका कर्ज चुप ना हो तो उसे कुछ भी टच भी नहीं करना है। आप ऐसे ही अर्जी लगा लेना, आपका कर्जा जो है बहुत ही जल्द
बाबा पूरा कर देंगे, चुकता करवा देंगे। और जब चुकता हो जाएगा तो फिर उस पेपर को लेके भगवान के सामने खोल के धन्यवाद करके फिर वो जो तुलसी माँ का गमला होता है उसमें जो मिट्टी होती है उसमें खोद के आप उसको गाड़ दो। कहीं फेंकना नहीं है और नहीं कहीं मंदिर में, क्योंकि ये जो एकादशी है आज 11 तारीख हो गई है, तो ये जो एकादशी है 15 दिसंबर दिन सोमवार को, ये बहुत ही सफला लोग एकादशी बोलते हैं कि इस दिन बहुत ही अर्जी सफल होती है सफला एकादशी को। तो आपके पास अगर कर्जे है तो ऐसे सफला एकादशी को आप अर्जी लगाएं, आपकी अर्जी ज़रूर पूरी होगी, बाबा ज़रूर पूरी करेंगे। 1 साल क्यों ना लग जाए, लेकिन आपका जितना भी कर्ज है ज़रूर भगवान चुकता करा देंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे कि आप चुकता कैसे कर पाएंगे। ये नहीं है कि भगवान आपको ला के तुरंत पैसे हाथ में देंगे, ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे चुकता करा देंगे। और जो हमारे कर्म में लिखे वो तो होंगे ही, लेकिन हम कर्म करना तो नहीं भूल सकते ना। सफला एकादशी को ऐसे अर्जी लगा दीजिए, आपकी ज़रूर पूरी होगी कर्जे वाली अर्जी। तो ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करो। जय श्री श्याम। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में।